इतिहास को लेकर के देश में लोग अक्सर कहते हैं कि हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया, हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई, वामपंथी इतिहासकारों ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी, जो जैसा था, जो हीरो था उसकी बात ही नहीं करते, जिन लोगों ने आक्रमण किया उनकी बात बताते हैं। दिल्ली का एग्जाम्पल अगर आप ले लें तो इंडिया गेट के अगल बगल आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार वालों की कोई सड़क नहीं मिलेगी, लेकिन औरंगज़ेब का पूरा खानदान आपको दिख जाएगा, उनके नाम पे सड़क है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या गलत इतिहास देश को पढ़ाया गया? अगर हाँ तो कितना, अगर ना तो फिर आपका आंसर क्या है? एक्चुअली इतिहास एकमात्र विषय है जो दो लोगों के लिए लिखा जाता है, एकमात्र। एक आम आदमी के लिए लिखा जाता है, एक एरिस्टोक्रेसी के लिए लिखा जाता है। अब जो आम आदमी के लिए इतिहास लिखे, क्योंकि इतिहास समाज को बहुत प्रभावित करता है, बहुत ज्यादा। आज की डेट में अगर ये कंट्री कम्युनिस्ट हो जाए आज, तो कल फिर हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। कल हिस्ट्री का महानायक कौन हो जाएगा? एम एन रॉय। कल हिस्ट्री का महानायक पूरे भारत में आपको लेनिन की फोटो और फिदेल कास्ट्रो साहब गायब हो जाएंगे। जो भी पावर में आता है वो अपने दर्शन को प्रमोट करने की कोशिश करता है। छेड़छाड़ तो होती है हिस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, तो वो तो होती है। अब आज मैंने कहा ना कि आज अगर ये कंट्री कम्युनिस्ट हो जाए तो कल की सड़कों पे लेनिन के बड़े बड़े पोस्टर लग जाएंगे, मार्क्स को बताया जाएगा कि मॉडर्न गॉड। तो जो सत्ता में रहा उसने अपने दर्शन का प्रचार किया। लेकिन अब जब अपने दर्शन का प्रचार किया तो मैनिपुलेशन तो होगा ही होगा। जैसे भगत सिंह का इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन है, उसको इतिहास में थोड़ा सा नलीफाई किया गया, कम किया गया, तो ये तो हुआ, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ गलत पढ़ाया गया। इतिहास का काम है आपको विजनरी बनाना। जैसे बहुत सारे लड़कों से मैं जब इतिहास, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री की सिलेबस खत्म कर देता हूँ तो मैं कहता हूँ ये जो मैंने पढ़ा है सब गलत है। कहते मास्टर साहब फिर क्यों पढ़ाया? मैंने कहा इसके मैसेजेस। अब्राहम लिंकन 1860 में अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है और 1860 में अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो जाता है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्दर्न स्टेट, सदर्न स्टेट, सिविल वॉर। अब अब्राहम लिंकन के सलाहकारों ने कहा कि बाबूजी अब क्या करोगे, तुम तो इतिहास में विलन के रूप में जाने जाओगे। उसने कहा ऐसा थोड़ी है, मैं सब दबा के रख दूंगा। बोले कैसे? अरे बोले तुम चिंता ना करो। तो उस आदमी ने एक फॉर्मूला लगाया, रेवोल्यूशन, द सक्सेस ऑफ अ रेवोल्यूशन, रिवोल्ट एंड मूवमेंट। रेवोल्यूशन, रिवोल्ट और मूवमेंट की जो सफलता है वो दो चीजों पर निर्भर करती है, स्ट्रॉन्ग इनसाइड सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड सपोर्ट। 1885 की कांग्रेस कौन है? मॉडरेट्स हाथ जोड़ रहे हैं चारों तरफ। क्यों? क्योंकि ना तो इनसाइड सपोर्ट है ना आउटसाइड सपोर्ट है। लेकिन 1942 की कांग्रेस कह रही क्विट इंडिया। तो वो चेंज कहां से आया? क्योंकि 42 में दोनों सपोर्ट मिल गए, स्ट्रॉन्ग इनसाइड भी मिल गया, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड भी मिल गया। तो लिंकन ने क्या किया कि ब्रिटेन और फ्रांस को मैसेज भेजा कि सर आपके सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट अमेरिका प्रोटेक्ट करेगा। बोले अच्छा, करना क्या है? बोले सदर्न स्टेट्स को साहब हेल्प मत करना साहब। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस उस वक्त रूस से लड़ रहे थे। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। उनको जब पता चला कि यार हमारा इंटरेस्ट अमेरिका में प्रोटेक्टेड है तो भाड़ में जाए सदर्न स्टेट, ब्रिटेन और फ्रांस ने सदर्न स्टेट का साथ छोड़ दिया और आउटसाइड सपोर्ट लिंकन को मिल गया। बहुत मारा पटक पटक के उसने। अब ये बात जब आपको समझ में आ गई तो जब आप रशियन रेवोल्यूशन पढ़ोगे तो आप ये चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि लेनिन को आउटसाइड सपोर्ट किसने दिया यार? हाँ, जर्मनी ने दिया। फिर फाउंड आउट क्या करोगे, क्यों दिया जर्मनी ने? जर्मनी ने तो रशिया पे हमला किया था। फिर आप पता करोगे इनसाइड सपोर्ट कैसे मिला, तो आपको पता चलेगा कि यार डेवलपिंग कंट्री थी, 90% पॉपुलेशन किसान और मजदूर। तब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर, बहुत अच्छा ये बात है। तो जहां पर आउटसाइड और इनसाइड सपोर्ट नहीं होगा, जैसे 1989 तिनानमेन स्क्वायर चाइना फेल कर गया पब्लिक प्रोटेस्ट, क्योंकि ना तो आउटसाइड सपोर्ट मिला ना इनसाइड सपोर्ट मिला। यह है इतिहास की भूमिका। इतिहास हिंदू मुसलमान थोड़ी पैदा करेगा, इतिहास विजनरी बनाएगा। 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अंग्रेजों ने कहा छोड़ दो, गांधी जो मन में आया करे, जाने दो। नेशन था ही नहीं। 1920 में कहां इंडिया? इंडिया है ही नहीं। और 90% पीपल इलिटरेट है, 90% पीपल पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं। उनको कैसे सड़क पे बुलाओगे आप? तो
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि गांधी कुछ नहीं, लीव गांधी। गांधी को एक बात क्लियर थी कि यार इंटरेस्ट इज अ बाइंडिंग फोर्स। तो गांधी जी ने कांग्रेस कमेटी से कहा कि देखो मैं निर्णय लूंगा और मैं जनता को सड़क पे बुलाऊंगा। बोले कैसे बुलाओगे बाबा? तो एक फार्मूला लगाया उन्होंने, पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल इश्यूज फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। तो पंजाब में कौन सा मुद्दा उठाया? अकाली मूवमेंट। यूपी में कौन सा मुद्दा? एक का मूवमेंट। लोकल इश्यूज, नेशनल प्लेटफॉर्म। पूरे भारत में लाखों लोग सड़क पे घूमने लगे। ये विजन ही तो है, ये इतिहास का काम है, विजन देना कि अमेरिका 1787 का अमेरिका भिखमंगा स्लम एरिया, 18th सेंचुरी अमेरिका स्लम एरिया, 19th सेंचुरी अमेरिका नेशन, इकोनॉमिक पावर, 20th सेंचुरी अमेरिका वर्ल्ड पावर, 21st सेंचुरी अमेरिका सुपर पावर। तो जो आदमी अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ेगा, स्लम एरिया टू सुपर पावर, उसको फॉर्मूलाज मिलेंगे नहीं कि कैसे। और हम भी चूंकि आईएएस बनना चाहते हैं और वो अमेरिका आईएएस बन चुका है, तो हम उसकी कुछ फॉर्मूलाज को सीख के अपने ऊपर लगाएंगे। ये हिस्ट्री का काम है। इतिहास नफरत नहीं सिखाता। पर सर उसमें यह कहा जाता है कि हमारे जो वीर थे या हमारे जो स्ट्रांग लोग थे, उनकी वीर गाथा उतनी प्रमुखता से सामने नहीं लाई गई, और जो लोग एवरेज थे, बिलो एवरेज थे, या जो किंग थे, ऑब्वियसली एक तो उन्होंने ही लिखा, शुरुआती उन्होंने करी, फिर उसी को इन्होंने बाकी लोगों ने आगे बढ़ाया। नहीं, जैसे अब राणा प्रताप है, उनके इतिहास में क्या पढ़ाएंगे आप? राणा प्रताप को अगर आप इतिहास में पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे? पर सर वहीं पे अगर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करूं, और मैं महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ा हुआ हूं 10th तक, अब मुझे तात्या टोपे के बारे में भी पता है, और मुझे तानाजी मालुसरे के बारे में भी पता है। जब आप यूपी आ जाइए, आप गोंडा जाइए, गोरखपुर जाइए, बस्ती जाइए, तानाजी मालुसरे के बारे में उनको तभी पता चला होगा जब अजय देवगन ने जब पिक्चर बनाई। लेकिन यहाँ पे जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, तानाजी मालुसरे के बारे में उत्तर प्रदेश के लड़के को नहीं पता है, पर औरंगजेब के बारे में सबको पता है। औरंगजेब के बारे में पता हो के बड़ी अच्छी बात है। औरंगजेब को बड़ा नेगेटिवली लोग लेते हैं।